सीपीयू आ चुकी हूँ। कौन कौन सी चीजें आती है हार्डवेयर में? सीपीयू। और फिर एक और कौन सा आता है? पेरिफेरल। ठीक है, सीपीयू के अंतर्गत कितनी चीजें आती है? 3 चीजें आती है। 3 चीजें सीपीयू में कौन कौन सी आती है? तो सबसे पहले आता है एमयू, फिर आता है आप लोगों का एएलयू और फिर आता है आप लोगों का सीयू। ठीक है, सीयू मतलब टाटा बाय बाय वाला सीयू नहीं, है ना। उसके बाद में पेरिफेरल में कितनी चीजें आती है? 2 चीजें आती है। 2 चीजें कौन कौन सी आती है पेरिफेरल में? एक आता है आपका इनपुट और एक आता है आपका आउटपुट। ठीक है, और सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीजें आती है? 2 चीजें आती है। 2 चीजें कौन कौन सी आती है सॉफ्टवेयर में? तो एक आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक आता है आप लोगों का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए तो अब अपन ये चीज समझ लेते हैं व्यवस्थित तरीके से। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कंप्यूटर के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका हार्डवेयर और एक होता है आप लोगों का सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो सिंपल सी भाषा में समझ लें कि हार्डवेयर वो होता है जिसे अपन छू सकते हैं, जिसे अपन टच कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। और जिसे अपन छू नहीं सकते वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। मार्केट से अपन मोबाइल खरीद के लाते हैं तो मोबाइल के जितने भी पार्ट्स होते हैं, सिम होती है, मेमोरी होती है, मोबाइल होता है, तो इसे तो अपन छू सकते हैं ना। तो वह एक प्रकार का क्या होता है? हार्डवेयर होता है। तो कंप्यूटर के अंतर्गत जैसे सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है ना, स्कैनर है, ये सारी चीजें क्या एक प्रकार की हार्डवेयर, जिसे अपन टच कर सकते हैं और टच करते हैं तभी ये सारी चीजें चलती है। तो जिसे अपन छू सकते हैं वो क्या कहलाएगा? हार्डवेयर कहलाएगा। और जिसे अपन नहीं छू सकते वो चीज क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर कहलाती है। 2 चीज माइंड में क्लियर हुई? लिख सकते हैं अपन एक एक पॉइंट की भैया, जिसे अपन छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है, जिसे अपन छू नहीं सकते सिर्फ देख सकते हैं वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब हार्डवेयर कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार के हार्डवेयर होते हैं। 2 प्रकार के हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं? सीपीयू और पेरिफेरल। सीपीयू जो होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, सीपीयू इस टाइप से रहता है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे एमयू होता है, यहाँ पे एएलयू होता है और यहाँ पे सीयू होता है। ठीक है, एमयू का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरी यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। 3 भाग होते हैं सीपीयू के। प्रकार में 3 भाग होते हैं सीपीयू के, जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें होती है। मैंने आपको पहले जो समझाया था क्वेश्चन, जो ब्लॉक डायग्राम वाला, मैंने आपको उसमें एक बात भी बताई थी कि कंप्यूटर के अंतर्गत फाइल कहाँ जाके सेव होती है? मेमोरी में। आप लोगों ने फाइल किस नाम से सेव करी? इस नाम से। लेकिन कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? 0 और 1 बाइनरी समझता है। तो यहाँ तक तो अपने नाम से फाइल को सेव किया कंप्यूटर में, लेकिन अंदर जाने के बाद में एएल अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब अंकगणितीय क्रिया, इसमें जाकर के क्या हो जाती है? आपकी फाइल उसमें कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ जाके फाइल को क्या किया जाता है? कंट्रोल करके रखा जाता है। तो ऐसे सीपीयू के 3 भाग होते हैं। इनको भी अपन छू सकते हैं। सीपीयू को आप चाहे तो पूरा खोल के उसके नेटवर्क खोल के पूरा आप अंदर से चेक करके देख सकते हैं, कहाँ मदरबोर्ड लगा हुआ है, कहाँ पे क्या चीजें लगी, वो सारी चीजें अपन देख सकते हैं सेंटर पे। ठीक है ना? हाँ, नहीं, ठीक है। फिर जाते हैं अपन पेरिफेरल की तरफ। पेरिफेरल के अंतर्गत कितनी चीजें आती है? कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं पेरिफेरल के। 2 भाग कौन कौन से होते हैं पेरिफेरल के? एक होता है इनपुट और एक होता है आपका आउटपुट। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है? नॉर्मल अगर अपन देखें तो कीबोर्ड और माउस। बाकी इनपुट डिवाइसेस कितनी सारी होती है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, एमआईसीआर, ओवीआर, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ट्रैकर बोर्ड, इतनी सारी होती है ना? होती कि नहीं? इतनी सारी इनपुट डिवाइसेस होती है। तो इन सभी को अपन छू सकते हैं कि नहीं छू सकते? छू सकते हैं। तो वो सारी चीजें क्या किसके अंतर्गत आएगी? हार्डवेयर के अंतर्गत आएगी। ठीक है ना? आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है? एग्जांपल अगर अपन देखें तो मॉनिटर और प्रिंटर, उसे भी अपन छू सकते हैं। तो वो अपने लिए क्या हो जाएगा? एक प्रकार का हार्डवेयर हो जाएगा। हार्डवेयर के कितने भाग होते हैं? 2 भाग, सीपीयू और पेरिफेरल। सीपीयू के कितने भाग होते हैं? 3, एमयू, एएलयू और सीयू। पेरिफेरल के कितने भाग होते हैं? 2, इनपुट और आउटपुट। याद रह जाएगा? अगर ये डायग्राम याद रह गया तो परीक्षा में आप इसी से रिलेटेड डायग्राम बनाने के बाद में पूरा इससे रिलेटेड ही आंसर लिख के आ सकते हो। आपको आंसर को रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
सिर्फ जो चीज मैं समझा रही हूँ बस उसको दिमाग में बिठाओ। तो इतना जो मैंने लिखवाया है उसको पढ़ने की आपकी आवश्यकता नहीं है। जो समझा रही हूँ सिर्फ उतना समझो और ये डायग्राम दिमाग में रखो कि भैया कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर में 2 चीजें, सॉफ्टवेयर में इधर 2 चीजें, उसके अंतर्गत 2 चीजें, उसके अंतर्गत 2 चीजें, ऐसे याद रखो। अब आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर मतलब जिसे अपन छू नहीं सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? जिसपे अपन काम कर सकते हैं। अपन मार्केट से कंप्यूटर लेके आ गए, ये मैं कंप्यूटर लेके आ गई, यहाँ पे इसको चलाने वाला यूजर भी है अपने पास में, लेकिन इस कंप्यूटर के अंतर्गत सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो वो यूजर उस पर बैठ के क्या करेगा? कोई काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? मार्केट से आप मोबाइल खरीद के लेके आ गए, सब कुछ है आपके इसमें, है ना, लेकिन अगर प्ले स्टोर ही नहीं है साथ में, तो आप चीजें डाउनलोड कैसे करोगे? और डाउनलोड ही नहीं करोगे तो चलाओगे कैसे? मोबाइल लाके देख तो नहीं सकते, घंटों घंटों किसी से फोन पे बात तो नहीं कर सकते, सामने वाला ही बोर हो जाएगा, कोई बस फोन रख दे, है ना, वो सारी चीजें होती है। अब अपन आते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। तो सॉफ्टवेयर में सुनो पहले ध्यान से मेरी बात, सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम का क्या मतलब होता है? ये मैंने सिस्टम लिखा हुआ है ना, सिस्टम का क्या मतलब होता है वो ध्यान से देखिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहा जाता है? मार्केट से आप सिस्टम परचेज करके लेके आ गए, मार्केट से अपन कंप्यूटर खरीद के लिया, खरीद के लाने के बाद में आपने उसके प्लग भी लगा दिए, सारे सब कुछ कर दिया, लेकिन वो चालू नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जब तक आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप उसमें इंस्टॉल करोगे तो ही आपका कंप्यूटर चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं अपन? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया, मार्केट से मोबाइल खरीद के लाए, प्ले स्टोर नहीं है, तो कोई आपका मोबाइल किसी काम का है क्या? कोई भी चीज आप डाउनलोड कर सकते हो क्या? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह कुछ भी अपन डाउनलोड करके चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते हैं ना। कोई सा भी ऐप हो नहीं चला सकते। तो वैसे ही सिस्टम के अंतर्गत भी होता है कि मार्केट से अपन परचेज करके लेके आ गए सिस्टम, लेकिन जब तक आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक अपना कंप्यूटर चालू ही नहीं होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत बेसिक चीजें कौन कौन सी आती है अपनी? तो एसेसरीज जो प्रोग्राम आता है जिसके अंतर्गत अपना क्या क्या आता है? नोटपैड आता है, पेंट आएगा, वर्ड पैड आता है, कैलकुलेटर आता है, ये सारी चीजें किसके साथ में आती है? नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आती है। आया समझ में? अब आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? यहाँ पे बता सकते हो आप एग्जांपल देके, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए। किसे कहेंगे अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि मार्केट से सिस्टम खरीद के लिया है, चलाने वाला व्यक्ति भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर दिया आपने, लेकिन अगर आपको जैसे कि कोई फाइल बनानी है, कोई लेटर तैयार करना है, एक्सेल की कोई फाइल बनानी है, प्रेजेंटेशन तैयार करना है, तो वो आप कैसे तैयार करें? वो चीज अपन कैसे तैयार करें? चलाने वाला व्यक्ति भी है, सामने कंप्यूटर भी रखा है, लेकिन उसके अंतर्गत वो सारी एप्लीकेशन ही नहीं है जो अपने को चाहिए चलाने के लिए, तो अपन उससे बैठ के क्या करेंगे? मार्केट से मोबाइल खरीद के लाए, प्ले स्टोर मोबाइल में है, लेकिन उस प्ले स्टोर से आप क्या क्या चीजें डाउनलोड कर सकते हो? व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, ये वो जितनी भी चीजें हैं, कॉन्टेक्ट नंबर जो भी है अपना, वो जितने भी ऐप है वो अपन डाउनलोड करेंगे तभी वो अपन उनको यूज कर सकते। तो मोबाइल के अंतर्गत ये क्या है? एक प्रकार की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम। तो सिस्टम के अंतर्गत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? सिस्टम के अंतर्गत एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फिर होता है आपका पेज मेकर, उसके बाद में फोटोशॉप, टेली, ये सारी चीजें क्या होती है? एक प्रकार की आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि अपन कंप्यूटर पे इन्हीं पर बैठ करके काम करते हैं कि नहीं करते? ये होंगे तभी कंप्यूटर पर बैठ के काम होता है कि नहीं होता है? होता है ना? ठीक है, चलो ये समझ में आया कि कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। बोलो आप लोग बोलो, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। कौन कौन से? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पेरिफेरल। सीपीयू के कितने भाग हैं? 3। कौन कौन से? एमयू, CPU, CPU।
चैप्टर 5 अपन ने पहले 3 क्वेश्चन पढ़े, 2 क्वेश्चन पढ़े थे, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम और कंप्यूटर के अवयव। 2 क्वेश्चन पहले पढ़े थे और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको आज समझाया है। तो तीनों क्वेश्चन को मिक्स करके भी एग्जाम में दिया जा सकता है कि भैया कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाते हुए कंप्यूटर के भागों को विस्तार से समझाइए, या क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाते हुए कंप्यूटर के बेसिक कार्यों को समझाइए, या क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है ऊपर दे देगा भैया 8 नंबर में क्वेश्चन दे देगा या 16 नंबर में दे देगा कि भैया निम्नलिखित को समझाइए, ऊपर उसने हेडिंग डाल दी, नीचे उसने एक करके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दे दिया, दूसरे नंबर पे दे दिया उसने कि भैया मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को समझाइए। ऐसे अगर उसने निम्नलिखित को समझा करके 2 ऑप्शन नीचे दे दिए तो ये दोनों क्वेश्चन आपके 8 नंबर के यहाँ पे हो जाएंगे। और अगर एक क्वेश्चन पूरा दिया तो वो कितने नंबर का देगा आपको? 16 नंबर का देगा। क्लियर है? और एग्जाम में कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम वाला क्वेश्चन प्लस कंप्यूटर के भाग, ये क्वेश्चन परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा। डीसी पीजीडीसीए माखनलाल यूनिवर्सिटी जो फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम है कंप्यूटर्स फंडामेंटल की, उसमें ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये बात मैं आपको अभी बता रही हूँ। वो चाहे 8 नंबर में आए, चाहे 16 नंबर में आए, चाहे वो पूरा एक क्वेश्चन दे, चाहे जैसे मैंने आपको 8 नंबर के 2 बता रहा हूँ वैसे क्वेश्चन, बाकी एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य आए। इसलिए जितना है उनको दिमाग में बिठा ले, दिमाग में एक बार बैठ गया वहाँ याद आ गया तो बहुत बढ़िया। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? कल अपन 6th चैप्टर समझेंगे।